सरायकेला के चांडिल में लंबे इंतजार के बाद पितकी रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया। रांची सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और फीता काटकर आरओबी का उद्घाटन किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत चांडिल जंक्शन के पास बने इस आरओबी से NH 18 पर पितकी रेलवे फाटक के कारण लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि पहले लोग दो दिन तक जाम में फंसते थे, लेकिन अब पुरुलिया करीब 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया। उद्घाटन के दौरान ग्रामीणों ने आरओबी पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग रखी, जिस पर सांसद ने NHI को जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं चिलगू पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। अंडरपास हो, माने इतना काम पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मांग है। जाना है, रघुनाथ को जाना है और पितकी फाटक में एक दिन दो दिन लोग इंतजार करते थे। आम जनजीवन प्रभावित होता था, लेकिन यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके आशीर्वाद से और नितिन गडकरी जी के लगन से आज वह दिन आ गया कि अब बाईपास रोड हो, चाहे वह पितकी फाटक हो और चाहे रांची आपका चांडिल रेलवे स्टेशन हो, चांडिल कॉलेज के सामने अंडरपास हो, माने इतना काम निश्चित रूप से अब साहिबगंज में गंगा नदी में बढ़ते बाढ़ के संकट ने दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। बाढ़ और आने वाली बाढ़ की जो स्थिति है उसको लेकर लोगों में काफी चिंता का माहौल है। कटाव से परेशान प्रखंड के कारगिल दियारा के दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीण शनिवार को राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा के बाटा रोड स्थित कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा में बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण उनके सामने जीवन और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक से तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य शुरू कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामले को रखा जाएगा। थाने कारगिल दियारा एकदम कटाव में है और एकदम कटाव है। वहाँ कब घर गिरेगा या कब आदमी फंसेगा इसका कोई पता नहीं। तो आप लोग का हम लोग अस्थायी रहने के लिए जगह मांग रहे हैं, अस्थायी निवास जगह मांग रहे हैं। विधायक साहब अस्थायी जगह देते हम लोगों को जो मिला है, कटाव से प्रभाव से हम लोग बच जाए। क्या समस्या लेकर आयल वाला पूर्व विधायक जी? समस्या तो ये है सर, हम लोग कि हम लोग तो खेती पत्ती नहीं है, कच्चा फरोख्त हम लोग हैं और गंगा कटान आ गया तो गंगा कटान देख के हम लोग डर होता है कि गंगा कटान में रात को जो धसना मारेगा, बाल बच्चा गिर जाएगा। सरकार के दिल घर है, सरकार के दिल घर में हम लोग रहते हैं। हम लोग को तो दूसरा घर नहीं है कि लेके भागेगा। तो घर गिर जाएगा तो हमने कोई अवस्था नहीं चलेगा, बाल बच्चा का हमारा कोई अवस्था नहीं चलेगा। यही लेके हम लोग डर से विधायक साहब के हम लोग फोन करा कि विधायक साहब हम लोग के कहो सरकार लोग से लेको अब कोई व्यवस्था हम लोग के करके जनता के अपना उपरवार में खींचिए। जो कारगिल दियारा है वो लगातार बाढ़ की चपेट में आते रहा है और गंगा के गर्भ में है, एक तरह से कह सकते हैं। और विगत 2 साल पहले ही, 2 साल से भी अधिक कुछ समय हुआ, अपने विधायी कार्यकाल के समय में झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने राज्य सरकार को आग्रह किया था कि साहेबगंज सदर प्रखंड के कारगिल दियारा और गोपालपुर दियारा में लगातार गंगा कटाव जारी है और इसलिए कटाव रोधी काम शीघ्र करना चाहिए। अगर शायद सरकार संवेदनशीलता के साथ ये कटाव रोधी काम करती तो आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दर्जनों घर गंगा में समाहित हो गए हैं और पूरे इलाके का स्थिति यह है कि वो त्राहिमाम का स्थिति है। करोड़ों की योजनाएं जो दियारा क्षेत्र के विकास के लिए, उसको कनेक्टिविटी के लिए हमने शुरू कराया था। कई योजनाओं पर काम पूरा हो गया, कई योजनाएं पर काम अभी प्रारंभ होने वाला है। वो अभी कहीं इस चपेट में न आ जाए, इसलिए जिला प्रशासन से और राज्य प्रशासन से हमारा विनम्र आग्रह है आपदा प्रबंधन विभाग से कि तत्काल वहां दियारा क्षेत्र में कटाव रोधी काम शुरू करे और दियारा में जो भयावह स्थिति है
आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे नाव में चल करके दियारा के लोग, कारगिल दियारा वासी आ करके अपना दर्द बयान करने के लिए जिला पहुंचे हैं। तो इस दर्द को जिला प्रशासन समझे और संवेदनशीलता के साथ उस जगह का अध्ययन करके कैसे कटाव रोधी काम तत्काल हो सकता है, फिर दीर्घकालिक योजना, अभी तो यह अल्पकालिक योजना है कि तत्काल काम शुरू करके उसको रोका जाए और फिर दीर्घकालिक योजना में कटाव रोधी काम की दिशा में प्रशासन पहल करे। यही आग्रह आप सबों के माध्यम